जाओ पढ़ू तेरे पाँव रे, तुम्हारी चरण छुअत महाराज शंख न बजाइयो, क्योंकि मेरा लल्ला भी सोया हुआ है पलने में। बाबा मत शंख बजावे, भोले मत शंख बजावे, पढ़ू तेरे पाँव रे, पालना में सोवे मेरा जग जय है लाल रे। बाबा मत शंख बजावे, बाबा मत शंख बजावे, पढ़ू तेरे पाँव रे, पालने में सोवे मेरा जग जय लाल रे। हाँ, हमारे मास्टर बसवारी ग्राम से आए हैं आरगन मास्टर, बहुत अच्छी बात है। बाबा मत शंख बजावे, भोले मत शंख बजावे, पढ़ू तेरे पाँव रे, पालना में सोवे मेरा जग जय लाल रे। बात कमी नहीं है धन की, कमी नहीं है धन के, भोजन लाऊं थाली के, कमी नहीं है धन की, थाली लाऊं भोजन के, करुणा आभार रे, पालने में सोवे मेरा जग जय लाल रे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कथा प्रेमी बंधु, यशोदा मैया ने सम्मान किया, समझाया, लेकिन भोले बाबा नहीं माने। वो बोले अंदर जाएंगे हम तो दर्शन करेंगे। जब यशोदा मैया ने नहीं जाने दिया, अब भगवान भोलेनाथ निराश होकर के लौटने लगे, निराश हो गए। कन्हैया ने सोचा भोले बाबा आए और दर्शन ना मिल पाए, लौट गए, क्या किया जाए। तो बड़े जोर से रोने लगे कन्हैया। अब मैया अंदर आई तो देखा कन्हैया रो रहे हैं माता, शांत ही नहीं हो रहे। मैया ने बहुत समझाओ, बड़ा प्रयास किया, तो भगवान और जोर से स्पीड बढ़ा, चली जा, रो चले जा, रोते जाए। मैया ने बड़ा उपचार किया, जब नहीं माने तो मैया बाहर लेके आ गई, जहां भोले बाबा इंतजार में खड़े थे। क्या हो गया मैया? ए मैया, तुम्हारे लल्ला को क्या हो गया? बोले बाबा जी, स्वामी जी, जब से जो है आप आए हैं ना, शंख बजाया, जाग गई है, तभी से रो रहे। बोले मैया आप चिंता ना करें, मुझे दिखाए। मैया लाई। बोले आप बिल्कुल ना घबराओ, अच्छी बात है, अभी मैं यहीं पे मौजूद हूँ, झाड़ दूंगा, तुम्हारे बच्चे को कोई व्याधि कभी नहीं लगेगी, जीवन में निरोग रहेगा। हाथ में भभूत लेकर के माताओं झाड़ने लगे। जय हो प्रभु, जय हो, अरे अखिल ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा, जय हो, आपकी कितना सुंदर बाल रूप है। हाथ में भभूत ली, साथ में जटा ली। यदि मैं भगवान के चरणों में मस्तक रखता हूँ तो लीला में ये बाधा पहुँचेगी, लोग क्या कहेंगे, ये बाबा चरण छू रहा है। सिर पे जटा रखे और ऐसे जटा से झाड़ते आए माता, धीरे 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 सिर से, और सारी जटाएं भगवान के चरणों में रख दी भोले बाबा ने। ए प्रभु, जब मेरे शीश की जटा ओ आपके चरण कमल पर है, आपके चरण कमल पर है, तो यही समझ लीजिए भगवान, तुमको प्रणाम करता हर है, बस यही समझ।
प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कन्हैया हंस पड़े चतुराई देखकर भोले बाबा की। मैया को भभूत दे, बोले मैया जब भी नजर लगे, जब भी रोए तो ये भभूत खिला देना। भगवान कैलाश की तरफ प्रस्थान करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान जय हो। यहाँ नित्य नए सुख, नित्य भगवान के जन्म का उत्सव मनाया जा रहा है गोकुल में रोज। और एक घर में नहीं, बताओ सभी जन प्रसन्न हैं, गोपी ग्वाल सब प्रसन्न। जिस क्षण का इंतजार था उन्हें, भगवान की प्रतीक्षा में थे सभी देवतागण हैं, गोपी ग्वाल। नंद बाबा के घर में रोज नए उत्सव मनाए जा रहे हैं। ब्रह्माणी रुद्राणी शारदा समेत नाना रूप धर्यावती। सब देवतागण अनेकानेक रूप धारण करके माताओं कहाँ पहुंच रहे हैं गोकुल में। जिन्हें जब सूचना मिली तभी पहुंचे, भगवान के दर्शन करते हैं, जीवन का लाभ लेते हैं, प्रसन्न होते हैं, गदगद होते हैं। वो अनुपम छवि भगवान की सुंदर मूर्ति, बाल मूर्ति अपने हृदय में बसाते हैं। जय हो। ब्रह्माणी रुद्राणी शारदा समेत नाना रूप धर्यावती। मालिनी तमोरनी खबासनी जिदासी बन। ओ हुलास करके नंद लाल को झुलावत। काटत जंजाल और धर्मारत दुष्टन को। बड़ी विचित्र लीला है प्रभु की। आहा। काटत जंजाल और धर्मारत दुष्टन और पाले तीनों लोग, पाले तीनों लोग सत्य है पालना। हमारे प्रभु पलने में लेटे हैं माताओं, और वो देवियां नाना प्रकार के रूप धारण करके आती हैं, अखिल ब्रह्मांड नायक परमेश्वर को पलने में झुला रही हैं। चलिए तुम भी झुला लो, मन से झुला लो, ऐसा लगे कि भगवान पलने में लेटे हैं, हम पास में बैठे हैं और पल्ला झुला रहे हैं। मन से तो झुला सकते हो। हाँ, सभी लोग मन से भगवान का पलना झुलावे। हमारे केशव मूर्ति पलने में विराजमान है, बड़ी सुंदर छवि है भगवान की, और हम उस पलने को झुला रहे हैं। बड़ा सुख मिलेगा। पलने में झूल रहे हैं। झूला झूला तेरे गन श्याम, आज पलने में झूला झूला। आजे पलने में श्याम अंगने में, आजे अंगने में श्याम पलने में। अच्छा, गोपियां बहुत प्रसन्न हैं, बड़ी आनंदित हैं, प्रसन्न हैं। भगवान के जन्मोत्सव में आप भी तो प्रसन्न है ना? क्यों जजमान, प्रसन्न हो ईमानदारी से? तो खड़े होकर नाचो। आज अंगने में श्याम पलने में। जय हो। आज पलने में श्याम अंगने में। झूला 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 तेरे गन श्याम, आज पलने में झूला झूला तेरे गन। जय हो। पलना काहे की लागी डोर, काहे को बनो पलना काहे की लागी डोर।
चंदन को पलो पल ना रेशम की लागी डोर। ए चंदन को पलो पल ना रेशम की लागी डोर। झूला झूल झूला झूल झूला झूल श्री घनश्याम आज पल ले। झूला झूल श्री घनश्याम आज पलने में श्याम अंगने में। ए आज अंगने में श्याम पलने में। ए झूला झूल झूला झूल झूला झूल तेरे घनश्याम आज पलने में। झूला झूल तेरे घनश्याम आज पलने में। झूला झूल तेरे घनश्याम। कृष्ण भगवान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत बहुत साधुवाद। भगवान के जन्मोत्सव की खुशी में नाचे हो। भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे। जो जो बिहारी जी के दर्शन के लिए गए हैं गोकुल में, अच्छा जो इच्छा लेके गए हैं परमात्मा ने इच्छा पूर्ण की है, तुम्हारी भी इच्छा पूर्ण हो, सुखी रहो। भगवान का जन्मोत्सव की सुंदर खुशी गोकुल में। इसी खुशी के शुभ अवसर पर अब नंद बाबा ने विचार किया कि महाराज कंस को भी कुछ भेंट में देना चाहिए। तो गोरस लेकर के माताओं गोकुल गए। गोरस कंस ने पूछा, बाबा आप बड़े प्रसन्न हैं? बोले हाँ। प्रसन्न क्यों ना हो? बोले कारण? अरे बोले महाराज बड़ी खुशी की बात है। बोले क्या हो गया? बोले ये ना पूछो, भगवत कृपा हो गई। भगवत कृपा? हाँ। बोले भगवान की कृपा हो गई राजन, हमें पुत्र हुआ। और जैसे ही कहो पुत्र भाव है सो कंस के हार्ट अटैक हो। हाँ, जिस पुत्र के जन्म की बात सुनत तो सो कंस के अटैक आउ तो एकदम से। यही तो न हुआ गो, ये मुझे मारने वाला तो नहीं आ गया है, यही तो मेरा काल नहीं है। कंस घबरा गया। बाबा बोले का हो गो राजन? बोले कुछ नहीं, खुशी के मारे यहाँ बड़ी खुशी है मौत। कंस कहा था ऐसा लगत मैं नच लियो तो मैं लड़का बड़ी खुशी। अच्छा एक बात और है, नंद बाबा जब तक लौटे उन्होंने इशारा किया। कंस ने बगल में बैठी थी, कुआ बैठी थी, पूतना बैठी, कंस की जगह भगवान कोई बैठी। हाँ ऐसी चिल्लाती वहां। अबे तो दबा गो गरो नहीं दबाओ कर रही चिल्ला। बोलो यज्ञ भगवान की जय। पूतना हाँ नंद बाबा पहुंचे, इसके पहले पहुंचना है। जाओ बाबा अपना काम करो। अब नंद बाबा मार्ग में वसुदेव जी से मिले, कुशल मंगल पूछी, बड़ा प्रेम है दोनों में। 4 मिले 64 खिले 20 रहे करजोर। 4 मिले 64 खिले 20 रहे करजोर। और हर जन से हर जन मिले तो बहसे 60 करोड़। भक्त का भक्त से यहाँ मिलन हो रहा है। और
अपने जीवन की चर्चा कर रहे हैं, सुख और दुख। जब कोई अपना मिलता है तो चर्चाएं शेर होती हैं। कंस की नगरी में तुम कैसे रहते हो, ये पूछा नंद बाबा ने। मानस में पूछा था हनुमान जी ने, सुनो पवन सुत रहन हमारी, जिम दस हन में जीव बिचारी। दुष्टों के बीच में कभी कभी रहना पड़ता है, पर कैसे रहें ये शऊर होना चाहिए। जैसे 32 दांतन में जीव रहा था, ऐसे बने रहो। कबों कबों जीव खे चोट मार देते हैं, दांत खुतल देते, पर जीव को खे और हानो नहीं देता है। काहे से उसके अंदर विचार है, वो कहती नहीं, सहन कर लेती है। चाहे तो चांजे है गाय देखें 32 उठो रोवा दे, पर वह नहीं देते ना, उसके अंदर विचार। तो विचारशील पुरुष दुष्टों में भी बना रहा है, कोई परिवर्तन नहीं, बस विचार से काम लेते रहो। उनका तो काम ही है चोट पहुंचाना। जैसे बिच्छू का काम होता है डंक मारना। तुम सोचोगी अब बिच्छू आए, यह पुचकार ले, पुचकार न ले कब बिच्छू। तुमने हाथ भर छुआओ कि तुरंत इनाम दे दाऊ खंडूणत फिर। बोलो यज्ञ भगवान की। ऐसे ही दुष्ट का काम है, जरा चूक गए ना तो उसने डंक मारा अपना। दोनों संतों का मिलन हुआ, यहाँ मिल रहे, इनका मिलन हो रहा, कुशल मंगल पूछ रहे हैं, बधाई दे रहे हैं वसुदेव जी नंद बाबा को। यहाँ पूतना माता आ गई, कहाँ? गोकुल गांव में। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातने, सुसंचारम ग्रांथि ब्रजग्राम ब्रजादिश। घूमती घूमती पहुंच गई गोकुल में यशोदा मैया के यहाँ। हाँ, और उसने अपना रूप छुपा लिया। वो तो राक्षसी थी माता, राक्षसी रुधिराशिना। सुखदेव जी बता रहे हैं, व्यास जी ने लिखा है, उसका काम ही है दूसरों का खून करना। बड़ी भयानक राक्षसी थी, तो उसने अपने को छुपाया ताकि गोकुलवासी ना जान पावे कि ये राक्षसी है। श्रृंगार किया उसने, बड़े अच्छे गहने पहने, बड़ी अच्छी साड़ी, ऐसा लगे जैसे देवी हो। बड़ो श्रृंगार करके गई, गोकुल गई पूतना श्रृंगार करके। इतना श्रृंगार करो, इतना श्रृंगार, ज्यादा श्रृंगार करे ना तो समझ लो पूत नहीं आए। हाँ, इतना श्रृंगार। चली पूतना गोकुल की तरफ, हरि का चलन पूतना आई तन के कर सुरो श्रृंगार। हरि का अंग अंग में चंदन लेपे, अंग अंग में चंदन लेपे, वचन जहर लपटाए। हरि का चलन पूतना आई तन के। फूल कानन में सोहे, नथ नख बेसर डार। कर्णफूल कानन में सोहे, नख नथ बेसर डार। मांग बीच सिंदूर बेंदिया, मांग बीच सिंदूर बेंदिया, माथे पे छविदार। हरि का चलन पूतना आई तन के।
सच्चिदानंद भगवान। यशोदा मैया के यहाँ पहुंची। यशोदा मैया ने बड़ा सम्मान किया। उन्होंने समझा कोई देवी आई है। माताओं जो सबका सम्मान करे, सबको यश दे, उसी का नाम यशोदा है। ऐसी राक्षसी का भी वो सम्मान कर रही हैं। पूतना पहुंच गई वहां। मैया यशोदा ने सम्मान कर दिया। अब पूतना इंतजार में है, कन्हैया दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है। यशोदा मैया ने देखा ये बार बार इधर उधर देख रही है। दूसरे के घर में जाए, यहाँ वहाँ हेर है, समझ ले पूतनैया। का धर वही डब्बा में का धर है, कलसिया में का धर। मठा के बहाने से कमरा लो, बेड़ा चली जाओ। मिल जाए तो मठा ले ले हो, ना मिल जाए तो डब्बा उठा ले जे हो। बोलो सच्चिदानंद भगवान जय हो। भाई मिल गई से तो काई के यहाँ तो मठा खिला या बटुइया तो ले बचे खिला। यशोदा मैया ने कहा बहन क्या देख रही हूँ। बोले कछु नहीं, बढ़िया कमरा बनवाओ। पलना के तो अच्छा ये मैं को है। अरे बोले इसमें मेरा लल्ला सो रहा है। ठीक है, यही के तो मैं आई आऊँ। अब बैठी है यशोदा मैया ने सम्मान कर दिया। यशोदा ने सम्मान कर सो पीड़ा दीनों डार। और तापे बैठी पूतना जो छलकारी नार। छल करके गई। भगवान ने आंखें बंद कर लिए। मैया यशोदा गृह कार्य में लग गई। अब वो जब भगवान के पास पहुंची पूतना, तो भगवान ने आंखें बंद कर ली। अरे दुष्ट, तुझे जहर देना था तो तू माँ बन के ना आती। तू बनी तो माँ है, और माँ का काम है, क्या काम है मैया का? प्रेम देना, स्नेह देना, स्तनपान कराना, ये माँ का काम होता है। अरे तू बन के तो माँ आई, पर तुझे माँ बनते नहीं बना। तू माँ शब्द को कलंकित कर रही है। माँ तो ममता की मूर्ति होती है। माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देती है। तू बच्चे के प्राण लेने आई। अरे मैं तुझे देखूंगा नहीं। आई है मेरे पास, तुझे सदगति तो दूंगा मैं, पर तुझे देखूंगा नहीं मैं। आंखें बंद कर ली, भगवान को गोद में उठाया। अति मोद से गोद में लेके लले, और मुख चूम बला ये लई बहो तेरी। अरे पाछे से पापन का समझे, और ब्रजवासन के बन जीवन धेरी। माताओं भगवान को गोद में लिया तो थोड़ी देर के लिए तो भूल गई थी वो। भगवान ऐसे थे ही, वो भूल गई अपने स्वभाव को, प्रेम देने लगी। अब उसे याद आया मैं यहाँ दूध पिलाने नहीं, मेरा काम है विष पिलाना। छुप करके विष देने लगी। जैसे ही भगवान के मुख में उसने अपना स्तन दिया जिसमें जहर लपेटे थे, भगवान पीने लगे। प्रेम से आई, प्रेम से पिला रही तो जहर भी। भगवान ने आंखें बंद किए हैं। इसका कारण क्या है? भागवत पुराण में आया है, आंख बंद करने का कारण है भगवान ने भोलेनाथ को ध्यान किया। ए भोले बाबा आ जाओ। शंकर जी बोले का काम पर गो? बोले अब पूतना जहर लेके आई है, तुम्हें अभ्यास है जहर पिए को। हलाहल पचे गए थे या तो पूतना। बोले बाबा आ जाओ तो तुम पी ले एक जहर, तो तुम हाउ कछू ना बिगड़े। और मैं छोटा सा हूँ तो मैं स्तनपान कर लूंगा इसका, दोनों बातें बन जाएंगे।
शंकर जी आ गए, रुद्र रूप, रुद्र का काम है क्रोध, क्रोध से पी रहे थे भगवान। और भगवान है शुद्ध सतोगुणी, नारायण का अवतार है, उनमें क्रोध नहीं होता है, इसलिए स्तनपान कोई दूसरा कर रहा है। बोले बाबा हाँ क्रोध में थे ना, इतने जोर से स्तनपान किया, अब पूतना घबरा गई और कैसो लड़का है, बड़े जोर से अब पूतना छुड़ाने लगी, छोड़ छोड़ सामुंच मुंचालित भाषणी निष्पीड मानम खिलजीव मर्मणि, भयंकर दर्द होने लगा, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। भगवान बोले अब नहीं छोड़ूंगा। हाँ तो बड़े जोर से चिल्लानी पूतना, आकाश मार्ग में उड़ गई, अपने वास्तविक रूप में आ गई, भयानक रूप। उसकी चिल्लाहट से ग्वाल वाल घबरा गए, गोपियां भयभीत हो गईं। भगवान ये क्या, भयानक आवाज। और जब गिरी ना तो 5 कोस के पेड़ टूट गए, भयानक 5 कोस के पेड़ ऐसे हैं जैसे चढ़ गए, साफ वृक्ष के उसके वेग से। हाँ यशोदा मैया ग्वाल वाल सब घबरा गए, जिनने देखो तो वह तो कोमा में चले गए, जिनने पूतना के देखो तो कोमा में चले गए। भयानक तीरा, ऐसे तो के दांत थे जैसे टेलर हो ट्रैक्टर, बड़े बड़े दांत, पेट ऐसे तो जैसे मोतियां तला हुए, हाथ पाँव ऐसे थे जैसे बेतवा को पोल हुए। अरे पूतना की आँखें बताएं कैसी थी, आँखें ऐसे थी जैसे झटा हुआ कुआ हो। बोलो यज्ञ भगवान। यशोदा मैया भयभीत हो गई, आवाज सुनी, गोपियों ने कहा मैया तुमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अरे वो देवी नहीं थी, वह तो राक्षसिया मथुरा से तेरे लल्ला को उठा के ले गई। यशोदा मैया घबरा गई, पछाड़ खा के गिर गई। मैं नंद बाबा से क्या कहूंगी, बाबा से मैं अपने बच्चे को ना बचा पाई, मैं काम में लग गई, मैं नहीं जान पाई ये कौन है। ये भगवान मेरे बच्चे की रक्षा करना। दौड़ती हुई गिरती उठती मैया यशोदा वो ममता की मूर्ति माँ यमुना की तरफ गई, तो मार्ग में यमुना किनारे पूतना पड़ी है, उसने प्राणों को छोड़ दिया। भगवान को उठाया मैया ने, स्तनपान कराया, भगवान स्तन पीने लगे। अब मैया को धीरज बंधा और मैया ने फिर झारा फूंकी कराई भगवान की। कोई दिक्कत ना आ गई हो। 12 अंग होते हैं शरीर में, एक एक अंग की पूजा कराई। गाय जहाँ बनती है वहाँ की मिट्टी लेकर के एक एक अंग में लगाई। गौमूत्र से भगवान का स्नान कराया। मैया ने बहुत सा दान दिया। भगवान की कृपा से मेरा लल्ला सुरक्षित है। अब ऐसी भूल मैं कभी नहीं करूंगी। नंद बाबा आए, नंद बाबा ने उसका दाह संस्कार कराया। कथा प्रेमी बंधुओं, जो ये पूतना मोक्ष की कथा है ना, जो इस कथा को मन से सुनता है, अच्छा इससे लाभ क्या होता है इस कथा से? अच्छा, प्रत्येक कथा का एक महत्व होता है। हर कथा का, जितनी भी कथाएं हैं उन सब कथाओं का एक महत्व होता है, एक लक्ष्य होता है। इससे प्राप्ति क्या होगी? जो आपने पूतना मोक्ष की कथा सुनी है, इस कथा के श्रवण करने से भगवान श्री कृष्ण के प्रति क्या होगा? प्रेम होगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल के जय हो। मेरी लगी श्याम संग प्रेम, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रेम,
क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने। मुझे 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 मिल गया मन का मेल, ये दुनिया क्या जाने। जब देखे मैंने श्याम की जब से, हुई बावरी मैं तो तब से। जब देखे मैंने श्याम की जब से, हुई बावरी मैं तो तब से। ये कैसी पागल प्रेम, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कथा प्रेमी बंधुओं, भगवान की बड़ी सुंदर लीलाएं हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, वेद पुराण कहें सब संता। भगवान की कथाएं अनंत है, इसलिए भगवान का एक नाम अनंत भी है, अनंत। उनकी कोई गिनती नहीं। 7 दिन तो क्या 7 जन्म सुनाता रहूं और 7 जन्म सुनते रहो, तब भी भगवान की कथा पूर्ण होने वाली नहीं है। भगवान की अनंत कथाएं हैं। पर जो भी कथाएं आप सुने, अच्छा कथा सुनने से लाभ क्या है? पूतना मोक्ष की कथा सुनने से भगवान के चरणार बिंदों में प्रेम होता है। और भगवान की जो बाल लीला आगे आप सुनेंगे ना, इस कथा के सुनने से लाभ क्या होगा? जब आप भगवान की कथा सुनते रहेंगे तो संसार से अरुचि हो जाएगी। जिस संसार से हमारा प्रेम है ना, पुत्र से है, पत्नी से है, घर से है, समाज से है, जो हमारा प्रेम है समाज से, वो प्रेम नहीं रहेगा। याद रखना, बदल जाएगा सिस्टम। ये भगवान की कथा का फल है। संसार से अरुचि हो जाएगी। बिना मन के प्रेम करोगे तुम, तो तुम्हारे अंदर वो भावना नहीं रहेगी कि मैं इसके पास बैठूं, ज्यादा से ज्यादा समय दूं, या मैं इसे कुछ सलाह दूं, है ना। ये पूरा सिस्टम बदल जाता है। जब भगवान की कथा सुनने का फल जिस व्यक्ति को मिलता है ना, वो फल ये है कि संसार के जितने भी पदार्थ हैं, पदार्थ में चाहे पुरुष हो चाहे कोई वस्तु हो, सबसे धीरे धीरे अरुचि हो जाती है। अरुचि हो जाएगी, रुचि नहीं रहेगी आपकी। रहेंगे आप परिवार में, रहेंगे आप गांव में, रहेंगे आप घर में, समाज में रहेंगे, रहते हुए भी आपके अंदर वो रुचि इनके प्रति नहीं रहेगी। इनसे ममता धीरे धीरे हट जाएगी, अरुचि हो जाएगी। जो कामना है ना, इन लोगों से आप आशा लगाए बैठे हो कि बुढ़ापे में हमारा सुख करेंगे, हमें सुख देंगे, हमारी व्यवस्था बनाएंगे, ये कामना भी तुम्हारी खत्म हो जाएगी। तुम किसी के आश्रय नहीं रहोगे। और वास्तव में किसी का आसरा है ही नहीं है, गोविंद का आसरा है बस। और जो ये कामना है ना, ये भगवान की कथा सुनने से नष्ट हो जाएगी और अंतःकरण तुम्हारा पवित्र हो जाएगा। और जब अंतःकरण पवित्र होगा तो भगवान के चरणार बिंदों में भक्ति प्राप्त हो जाएगी। और जब भक्ति प्राप्त हो जाएगी तो क्या होगा? क्या होगा? भक्ति से का होता है? बोलो यज्ञ भगवान की। जब तुम्हारे जीवन में भक्ति आए तो का हो है? बटरा 5 क्विंटल को न करे है,
परीक्षित कहता ना ये भक्ति का फल नहीं है। अच्छा जब भक्ति हो जाएगी तो क्या होगा फिर? मुक्ति हो जाएगी। भक्ति की कमी है, भक्ति तो है लेकिन वो अभिचारणी भक्ति है, उस भक्ति में कामना है हमारी। ये मैं सत्य कहता हूँ। कोई भी हो, मुक्ति नहीं होती जीवन में। उसका कारण क्या है कि हमारी भक्ति में कामना है। और जब कोई कामना ही नहीं रहेगी, निष्काम भक्ति, निष्काम भाव से हम भगवान की शरण में जाएंगे तो फिर निश्चय है मुक्ति, निश्चय है कि मुक्ति हो जाएगी। हाँ, फिर मुक्ति रुकने वाली नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय हो। इसके बाद कथा प्रेमी बंधुओं, अब तृणावर्त आया गोकुल में। जब पूतना को मार दिया, 8 घंटा और बैठे रहना, भागना नहीं, 4:30 बजे अभी। हाँ, तो अब तृणावर्त पूतना का भाई आया, इसका नाम कागासुर भी था। बवंडर के रूप में आया। आंधी जब उड़े तो ऐसे लगे जैसे भूकंप हो, आंधी भयानक। दिन में अंधेरा छा जाए, इतनी धूल उड़ी गोकुल में। गोपी को गोपी, ग्वाल को ग्वाल दिखाई ना दे, मैया यशोदा को कन्हैया दिखाई ना दे। कहाँ है? अंधेरा छा गया। अकस्मात तृणावर्त आ गया कागासुर गोकुल में। उठाया भगवान को, पल्ले में लेटे थे, आकाश में ले गया। भगवान ने वजन बढ़ाया तो पल्ले में रख दिया। विचार करता है, बालक छोटा है, पेश में इतना वजन है, विचार कर रहा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। उसने कोई का रूप धरा और नंद के महलन पहुंचा जाकर, नंद के महलन पहुंचा जाकर श्री कृष्ण पाल ने, अरे मैं लेटे जिनके ढंग पहुंचा हर साकर श्री कृष्ण पाल ने। भगवान के पास में पहुंच गया, प्रहार किया चोंच का। भगवान ने चोंच पकड़ ली, छोटा समझ के प्रहार कर दिया। वो नहीं जानता था इस खाक के अंदर आग भी है। जैसे कोई राख समझ के हाथ डाल दिया आगी में सो भुन जाए। भगवान को छोटा समझ के भगवान ने दिखाया, मेरा रूप भले ही छोटा है, पर शक्ति छोटी, हाँ अपरिमित शक्ति है परमेश्वर में। उसने चोंच पकड़ ली कागासुर की, मड़ोड़ दी, पंखे तोड़ दिए, उस अधम को फेंक दिया वहीं से, गोकुल से मथुरा में गिरा। इधर कंस के पास में गिरा, काग घबराए और बोला राजन काल समस वो बालक दिखलाए। प्राण छोड़ दिया कागासुर ने। ये भगवान की बाल लीला है, छोटे से थे जब ये लीला की उन्होंने। कंस विचार करता है ये कोई साधारण बालक नहीं है, अवश्य मेरी मृत्यु है, ये कोई अवतार है। तो ये नहीं जान पाया कि ये भगवान। विचार करता है कंस, जिसने पलने में पड़े पड़े और पूतना कागासुर का हनन किया, पूतना कागासुर का हनन किया। अरे वो साधारण, अरे मनोज नहीं, शायद हरि ने अवतार लिया। अरे वो साधारण, यदि अवतार लिया है तो अवश्य मैं उनके हाथों सदगति को प्राप्त हो जाऊंगा। एक एक करके राक्षसों को भेजता गया। कंस के पास जो सामर्थ्य थी वो पूरी शक्ति लगा दी। एक दिन मैया यशोदा भगवान को गोद में लिए प्रेम कर रही थी, गोद में बैठाई थी मैया
और भगवान का मुखमंडल बड़े गौर से देख रही थी, कितना सुंदर है। खो गई मैया, देखते देखते मैया इतनी खो गई, इतनी सुंदर है भगवान। बड़ा सुंदर रूप है भगवान का। दंत की पंगत कुंद कली अधराधर पल्लव खोलन की चपला चमके धन बिच जब जब मोतन माल अमोलन घुंघराली लटे लटके मुखू पर सुंदर गोल कपोलन की और निछावर प्राण करे तुलसी बल जाऊं ललाई में बोलन की। निछावर प्राण करे तुलसी बल जाऊं ललाई में बोलन की। बड़ा सुंदर रूप, क्या कहना है, परमात्मा का बड़ा सुंदर रूप है। उस रूप को मैया देखने लगी, बड़े गौर से देख रही थी मैया को। तो भगवान ने सोचा मैं मैया को अपना रूप ना दिखा दूं, बढ़िया मौका है। तो भगवान को जमुआई आ गई, और जैसे ही जमुआई आई ना, मुंह के भीतर नदियां भड़बड़ानी। हाँ, आकाश, तारा, सूरज, चंद्रमा सब मुख के अंदर, सागर, नदी, वन प्रदेश, मुंह के पर्वत, सब मैया ने सारा संसार भगवान के मुख में देखा। मैया घबरा गई, भगवान यो पूता की भूता कैसो लड़का है, एक के भीतर नदियां भड़बड़ा, सूरज टिमटिमा रहा, चंद्रमा, तारा। मैया ने आंखें बंद कर ली, कथा प्रेमी बंधुओं, फिर आंखें खोली, भगवान ने माया का पर्दा डाल लिया। मैया भूल गए, अपना बच्चा समझने लगे। आश्चर्यचकित हो गई थी, और जब माया का प्रभाव पड़ा तो अपना बच्चा मानने लगे, ये मेरा बच्चा है, ये तो मेरा भ्रम था, मैंने स्वप्न देखा, ऐसा हो नहीं सकता। एक दिन की बात है, सुखदेव जी कहते, राजन गर्गा पुरोहितो राजन यदुना मिश्रमिहा तपा अब्रजम जगाम नंदस्याम सुवासुदेवम प्रचोदयात्। गर्ग जी गए, ये यदुवंशियों के पुरोहित आते। पहला देखो पुरोहित को कितना सम्मान हो। तो गर्गाचार्य जी जब नंद बाबा के यहाँ गए तो उन्हें देखे नंद बाबा की बड़ी खुशी भई। पहला पुरोहित के देखे बड़ी खुशी होती, अब बड़ो दुख होते, कहाँ से पवारे आओ। बोलो यज्ञ भगवान की। पुरोहित के ब्राह्मण के देख के बड़ी खुशी होती थी, यदि वह आ जाए तो बड़ा खुश होते। अब तो ऐसा लगत पुरोहित के देखे ना, देखो नहीं चाहत। अब तो पहले बड़ा सम्मान होता था, हाथ जोड़ करके नंद बाबा खड़े हो गए, चरणों में प्रणाम किया, और इसके बाद इस भाव से पूजा की उन्होंने, इस भाव से पूजा की मानो स्वयं भगवान है। हाँ, ऐसे मानना चाहिए जैसे भगवान, स्वयं भगवान नहीं है। इस भाव से, यदि भाव में भगवान नहीं है तो तुम्हारी पूजा निरर्थक है, कोई मतलब नहीं। भाव में पथरा दिखा गो, लोढ़वा दिखा गो, है ना। हमारी दाई एक लोढ़वा से चटनी बांटत रहती, हमारी अम्मा ने वही धोखाधड़ दो शंकर जी बन गए। अब मैंने तो देखा है ना, मैंने देखा इसलिए जानकारी है, तो कबू कबू ध्यान आ जात कि तो लड़ो भैया धरो चटनी बटा। अच्छा, जिसने नहीं देखा है उसको भाव बना रहता है, तो हम तो मान लेते हैं आशीर्वाद है, ये तो भगवान है। अच्छा, पूजा में क्या होना चाहिए माताओं? भाव प्रधान है। भाव अवश्य, किसी की भी आप पूजा करें, चाहे वो देवताओं की हो, चाहे ब्राह्मणों की हो, चाहे संतों की हो, पूजा में भाव ऐसा होना चाहिए कि ये स्वयं भगवान है, तो आपको फल मिल जाएगा। और यदि आपने समझ लो कि ये तो फलनुमा, ये तो रोज मिलत है, कहाँ लो पाँव पर है।
अरे पूजा करो तो भाव से करो, नहीं तो ना करो। ऐसी झूठी पूजा से क्या लाभ, जिस पूजा में कोई दम नहीं। पूजा करो तो भाव से, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही अक्षार है। और भाव से जो मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। अरे तुम भाव नहीं कर सकते हो, कल्याण चाहते हो तो तुम्हें कोई वस्तु थोड़ी देनी है। अरे अपना कल्याण चाहते तो भाव तो देना है, और क्या देना है। और जब भाव नहीं दे सकते हो तो फिर हरि ओम, तुम्हारी मर्जी है, चाहे जैसा करो, छुट्टी है। शास्त्रों में लिखा भाव की पूजा, भाव ही वित्ते देवा। अरे अच्छा भाव हो ना तो पत्थर में भगवान प्रकट हो जाते हैं, नहीं तो सर पटकते रहो, मिलने वाले नहीं। वाणी से सम्मान किया नंद बाबा ने और कहा भगवान आप तो स्वयं पूर्ण काम है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। जिसके अंदर कोई कामना ना हो, यश सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम तमाहु पंडिता बुधा। ऐसे महापुरुष को ज्ञानी जन पंडित कहते हैं, जिसके अंदर कोई कामना ना हो। समशीत में सम उष्ण में सम एक रस, बरसात में सम द्रव्य में, दारिद्र में सम दिवस में समरात। और कितने बड़े झंझट भले निर्विघ्न करता काम है, ओ आरंभ सब पूरे करे पंडित उसी का। गंभीर जिसके चित्त में ना थाए कोई पा सके, सुख दुख धुंधो माहे सब ना पास चिंता आ सके। ये जग असत मैं भी असत और सत्य केवल राम है, विश्वास दृढ़ ऐसा जिसे पंडित उसी का। आहा, नंद बाबा ने पूजा की, प्रसन्न हो गए गर्ग जी। बोले महाराज आप हमारे घर में आ गए, सो आज हमारो घर पवित्र हो गो। अच्छा, जिस घर में ब्राह्मण का सम्मान होता है, जिस घर में ब्राह्मण के चरण धोए जाते हैं ना, वो घर तीर्थ होता है। तद गृहम तीर्थ रूपम बस्ताम पापनाश। वो चरण धोवन अपने घर में छिड़क दो, तीर्थ हो जाएगा, दरिद्रता चली जाएगी। हाँ, ये प्रभाव होता है। अच्छा, चरण किसे मिलते हैं? जिसके आचरण अच्छे होते हैं। अच्छा, गृहस्थ के पास इतना समय नहीं होता कि वो पूजा करे, पाठ करे, नियम करे, संयम करे, इतना काम ही है, इतनी झंझट है, गृह कार्य नाना जंजाला, ना समय मिले ब्राह्मण के चरण धोवन का पान कर ले सो उसका कल्याण हो गया। बोले आज हमारा घर, वो घर पवित्र हो जाते जिस घर में ब्राह्मण के चरण धोए जाते हैं। वो घर पवित्र हो जाए जिस घर में बामन के खबा हो जाते। तुम यो ना सोचो कि महाराज खाए क्या पे। अच्छा, को खबा है, हमें हाथ उठाओ, जजमान 2 3 4 बस। बकाया तुम्हारी का इच्छा कब हम ना खबा हो। हाँ, देखिए बिहारी जी आ गए हैं, दर्शन भी करें झांकी का। ब्राह्मण मुख है भगवान, जब ब्राह्मण को खिलाया जाता है ना तो भगवान तृप्त हो जाते हैं। बड़ा सम्मान किया नंद बाबा ने। इसके बाद नंद बाबा ने कहा महाराज आप ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ हैं, आपने शास्त्र की रचना की है, हमारे दोनों बच्चों के नाम रख दो। महाराज आप आए हैं, पधारे हैं, आप हमारे बड़े सौभाग्य हैं, भगवत कृपा से आप आए हैं, तो हमारे दोनों बच्चों के नाम बता दो क्या है। गर्ग जी कहते हैं नंद बाबा मैं यदुवंशियों का पुरोहित हूं, मैं तुम्हारा पुरोहित नहीं हूं, मैं पुरोहित हूं किनका? यदुवंशियों का। यदि मैंने तुम्हारे बच्चे के नाम रखे ना तो कंस को लगेगा ये बच्चा तुम्हारा नहीं, छुपाया है तुमने, ये बच्चा वसुदेव का है। कंस की नीयत खराब है। बोले गौशाला में जहाँ गौएं बनती है ना, वहाँ एकांत में नाम बता दो, मैं किसी से नहीं कहूँगा कि ये नाम आपने रखे।
वो तो एक काम करने के लिए आए थे वसुदेव जी के द्वारा। वसुदेव जी ने भेजा था गौशाला में जाकर के केवल सुस्तिवान मंगल श्लोक बोल करके नाम रख दिया। बोले सुनो बाबा, ये जो रोहिणी का पुत्र है ना, जो रोहिणी नंद बाबा के यहाँ रहती थी, ये वसुदेव जी की पत्नी थी। 7 विवाह हुए थे और 7 पत्नी इधर उधर कंस के भय से सब छुपे थे। तो बोले इस बालक का एक नाम होगा रोहिणी, इसके बल की कोई सीमा नहीं होगी, इतना बलवान होगा बाबा ये बालक, इसलिए कुछ लोग इसे बलराम कहेंगे। तुम लोगों में यादवों में फूटन पड़ने पर ये बालक एक कराएगा, इसलिए इस बालक का एक नाम संकर्षण होगा। और जो ये तुम्हारा दूसरा बालक है, इसका नाम मैं तो क्या वेद भी नहीं जानता। ये जो दूसरा बालक है ना, सांवला सांवला, अरे मैं तो क्या, इसके नाम को कोई नहीं बता सकता है, इसके कितने नाम हैं। ये बाबा ये कोई साधारण बालक नहीं है, पे ये बात किसी से कहना मत। ये कोई अवतारी है, बड़े बड़े संकटों से तुम्हें बचाएगा। सभी ग्वाल वालों को बड़ी बड़ी आपदाएं तुम्हारे जीवन में आएंगी बाबा, पे इसके होने से वो आपदाएं टल जाएंगी। ये साधारण बालक मत समझना इसे, और इसे तुम अपना बालक भी नहीं मानना। ये नहीं समझना कि हमारा बालक, ये तो कोई अवतारी है बाबा। बहूनि सन्ति नामानि और रूपाणि चाश्वतस्य ते और गुण कर्माणि रूपाणि तान्यं वेदनो जनः। इसके नाम रूप गुण को वेद भी नहीं जानते बाबा। पर मैं कुछ नाम बता रहा हूं आपको। शास्त्र के अनुसार जिस समय में इसका जन्म हुआ है, मैं नामकरण कर रहा हूं, सुनिए बाबा। है नाम अनेकन तू सुत के और तेरा बालक अवतारी है, तेरा बालक अवतारी है। और ग्रह उच्च कोट के और पड़े इन्हें, ये मैंने बात बिचारी है। ग्रह उच्च कोट के एक नाम कृष्ण रखता इनका और वासुदेव कहलावेगा, और वासुदेव कहलावेगा। सुंदर श्याम सलोना है, श्याम लिया श्याम कहावेगा। सुंदर श्याम क्या नाम रखा? कन्हैया, कान्हा। क्या नाम रखा उन्होंने? एक बार कह दो कान्हा। कान्हा कहें कि मुंह नहीं खोल रहा, जम हुआ था ऐसे। अरे एक बार कह दो कन्हैया। अच्छा प्रेम से पुकारो, कहो कन्हैया। बोलो यज्ञ भगवान की जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल के जय हो। कथा प्रेमी बंधुओ, कान्हा। अब यशोदा मैया क्या कहती हैं? ओ कान्हा, कान्हा, कान्हा कान्हा कह के पुकारती हैं मैया। जरा भी दिखाई ना दे कन्हैया तो ओ कान्हा, कहाँ गया कान्हा? अब सभी गोपियां कान्हा कह रही। बोलो यज्ञ भगवान की जय। बड़े प्रसन्न भाई। कान्हा अच्छो नाम होए ना तो माता पिता का बड़ो सुख होता है। अच्छा नाम, पहले ऐसे नाम रखे जाते थे राशि के अनुसार, कान्हा, गोविंद, माधव। अब का बताओ जाए, पूरे जो नाम धरा दे पे अपने मन से। एक को नाव से 16 बता यो नाव हो सकता। ऐसे विचित्र नाम धरे जाते हैं,
पहले गोविंद, अरे नारायण, अजामिल की कथा आती है भागवत पुराण में, उसके पुत्र का नाम अजामिल था, तो भगवान का नाम भी क्या है? नारायण। अजामिल के पुत्र का भी नाम था नारायण। और जब मरने लगा ना तो उसकी वासना अपने पुत्र पे थी, कामना, तो बड़े जोर से पुकारा वो मरते समय, नारायण नारायण नारायण। आह, बदल ही गया सब कुछ। यम के दूतों में ताकत नहीं है जो प्रभु के नाम को ले और उसे वो पकड़ के ले जाए ना। यमराज दौड़े, पापी था अजामिल, पकड़ने के लिए दौड़े, जबकि यमराज के दूत आते, नारायण के दूत पहले ही खड़े हैं। हरि बोल, पहले ही खड़े हैं। बोले ये पापी है। बोले काहे का पापी है? तुमने सुना नहीं इसने क्या कहा है? तुमने सुना नहीं क्या कहा उसने? नारायण। बस इतना पर्याप्त है तुम्हारे लिए, अब ज्यादा टोटल हिसाब ना लगाओ। लास्ट में इसने क्या कहा? हम जीवन की बात नहीं करते, किसके जीवन का टोटल लगाओ, क्या किया क्या नहीं किया, पाप किया पुण्य किया, गलत किया अच्छा किया ना, ये तुम अपना टोटल लगाते रहो, ये तुम्हारा काम है। हमारा काम ये है कि इसने लास्ट में क्या कहा है। अंत बनी सो सब बनी, लास्ट बन जाए। लास्ट में तुम्हें क्या कहना है? नारायण। बस, तो जीवन सार्थक है। नामकरण कर चल दिए गर्ग मुनि तबे हाल, अध्ययन दान उनका दई सुनंद बाबा तत्काल। नंद बाबा ने उन्हें गाय का दान दिया, गाय लेके चले गए, आशीर्वाद दे करके चले गए। कौन? नंद बाबा से गर्गाचार्य जी चले गए, वहां से आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी हो मैया तुम्हारा बाबा, इसकी दीर्घायु हो। अब गर्ग जी चले गए, मथुरा के लिए प्रस्थान किया उन्होंने। बोलो सच्चिदानंद भगवान, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। मेरा दिल तो दीवाना हो गया बंसी वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना। जय हो। बंसी वाले तेरा, कमली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, नजेरो का नजारा मिल गया मुरली वाले तेरा। जय हो। जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है। जब से नजर मिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है। नजरों का निशाना हो गया बंसी वाले तेरा। जय हो। प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो,
नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो, प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो, मेरे ओ मेरे ओ मेरे दिल में ठिकाना हो गया मेरे दीवाने तेरा। दीवानगी ने मुझे क्या क्या दिखाया, ये अपना बना के मुझे जग से छुड़ाया, ये दीवानगी ने मुझे क्या क्या दिखाया, अपना बना के मुझे जग से छुड़ाया। तू तो सबका सहारा हो गया, सब दीवाने तेरा, मेरा दिल को मेरा दिल तो दीवाना, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, हाँ मुरली वाले तेरा। का नजारा मिल गया मेरे दीवाने तेरा, नजरों का नजारा। बोलो सच्चिदानंद भगवान जय हो। एकदा गृहदासी यशोदानंद गेहनी और कर्मांतर नियोक्तांशो निर्मंथम स्वयं दधि। कथा प्रेमी बंधुओं, एक दिन मैया यशोदा दधि मंथन कर रही थी तो कन्हैया पास में आए, बोले मैया सारा दिन तुम घर का काम करती हो, मेरे पास जरा भी नहीं बैठती, मेरे लिए टाइम नहीं है। ऐसा तो नहीं तुमने मुझे मोल तो नहीं लिया है? ईमानदारी से मैं तुम्हारा ही लड़का हूँ, तुम्हारा पुत्र हूँ कि तुमने मोल लिया है? मैया को बहुत बुरा लगा। यशोदा मैया ने गोद में ले लिया, बेटा ये तुझे किसने सिखाया है? आज के बाद ऐसा कभी नहीं कहना तू मेरा है। कितने देवी देवता पूजे तब तो मुश्किल में प्राप्ति भई। तू मेरा लाल है, तू मेरा प्राण है कान्हा, ऐसा मत बोलना। तो मैया तो फिर मेरे पास आप क्यों नहीं रहती? सारा दिन काम बेटा तेरे लिए करती हूँ, सब कुछ ये दूध दही गऊ ये जो कुछ मिलता है ना सब तेरा तो है, तेरे लिए करते हैं। सच में मैया तू मुझे बहुत चाहती है? बोले हाँ बेटा। गोद में ले लिया, बोले बेटा मैं तुझे बहुत चाहती, तू तो मेरा प्राण है।
मैया यशोदा दूध पान कराने लगी, स्तनपान। अच्छा, कड़ाही में दूध रखा था, अपने आप आग लग गई उसमें, अपने आप दूध उबलने लगा। भगवान की बड़ी विचित्र लीला है। दूध गिरने लगा, मैया ने देखा मैंने तो आग नहीं डाली थी चूल्हे में, कहाँ से जल गई। ये दूध उबल रहा है, ये दूध गिर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और यदि कन्हैया को स्तनपान कराने से हटाती हूँ तो कन्हैया नाराज हो जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मैया ने सोचा मैं कन्हैया को मना लूंगी, दूध को बचाना है। तो मैया भगवान को स्तनपान करने से हटाती हैं और दूध बचाने के लिए दौड़ पड़ी, तो कन्हैया नाराज हो गए। पास में पत्थर रखे थे, पत्थर शालिग्राम भगवान की मूर्ति उठाई कन्हैया ने। अब मैं इस दूध को नहीं रहने दूंगा घर में, एक मटकी नहीं रह जाएगी। लगाया निशाना, कन्हैया ने छोटे से थे, निशाना लगाया मटकी में। ऐसा निशाना लगा, ये मटकी वो मटकी, हाँ जो नहीं मैं दे निशान होगा। ये मटकी, सारी मटकी फोड़ दी। मैया ने देखा कहाँ से आवाज आई है, ये आवाज कैसी आ रही, फट ही फट सुना है। पीछे देखा तो मटकी, और देखा तो कन्हैया के हाथ में शालिग्राम की बटैया। ये क्या, मैया यशोदा पहले देख के खुश तो हो गई, कितना अच्छा निशाना है। बाद में देखा दही सब बर्बाद हो गया तो दुखी हो गई मैया। मैं देखती हूँ तुझे, तू बड़ा शैतान है? इतनी सी उम्र में इतना शैतान करने लगा है, इसने तो मुझे परेशान कर लिया है, ये काम ही नहीं करने देता है कुछ। मैं देखती हूँ कान्हा तुझे, अब क्या करोगी? मैं बांध लूंगी तुम्हें, और क्या करोगी? दौड़ पड़ी मैया पकड़ने के लिए भगवान गोविंद। आगे मैया, पीछे बड़ी सुंदर झांकी है। ब्रह्मा जी कहते हैं जय हो ब्रह्म। जिनको बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि नहीं पकड़ में आते, जिनके परमात्मा को मैया यशोदा पकड़ने के लिए दौड़ी। माताओं, बड़ी सुंदर अनुपम झांकी है। श्याम सुंदर को पकड़ना चाहती हैं पर मैया नहीं पकड़ पाए, थक गई मैया। श्रम बिंदु उनके मस्तक में झलक आए। मैया कहती इसने तो मुझे परेशान ही कर लिया, मैं तो थक गई। तो भगवान पकड़ में आ गए। ले मैया, मेरे पकड़ने से तुझे सुख प्राप्त होता है, तो ले मैया मैं तेरी पकड़ में आ गया। भगवान को पकड़ना है तो बंधन है प्रेम का, प्रेम से ही भगवान पकड़ में आते हैं गोविंद। मैया ने पकड़ लिया, रस्सी में बांध दिया, उखल से प्रेम रूपी बंधन में बंधे हमारे माधव। अब बोले ठीक है, अब अच्छा रहा, अब मान गए ना, ऐसे ही बंधे रहो, अब मैं छोड़ूंगी नहीं। रो रहे, ताकत लगा रहे। मैया बोली कितनी ताकत लगाओ, अब इससे ये हटाने वाले नहीं हो तुम। इतना वजन है उखल में, तुम तो क्या नंद बाबा लो तो हम सा नहीं सकते, इतना वजन है। तुम्हारे बाप में ताकत नहीं आ। हाँ, इतना वजन है सूखल में। बहुत से लोग लाए थे उठा के जब रखा गया था। अब मैं बाबा को जाके बताती हूँ, उन्हें विश्वास ही नहीं होता, वो मेरे पे दोष लगाते हैं। मेरा कान्हा बड़ा सीधा है, बड़ा सरल है, मैं दिखाऊं तो सही। यशोदा मैया भगवान को बांध के जब लिवाने गई बाबा को, अब भगवान ने उखल सरकाना शुरू कर दिया। आगे उखल ले गए। 2 वृक्ष लगे थे यमलार्जुन के नंद बाबा के आंगन में। ये वृक्ष कौन थे माताओं? ये दोनों गंधर्व थे, कुबेर के पुत्र थे ये दोनों। इनका नाम था नलकूबर मणिग्रीव। ये नदी में नग्न स्नान कर रहे थे, मतवाले होकर मदरा पी करके नग्न नहा रहे थे। देवर्षि नारद ने देखा, क्रोधित हो गए, अरे मूर्खो, तुम्हें धन का इतना अभिमान आ गया? अच्छा, एक तन का अभिमान होता है, शरीर अच्छा हो तो बड़ा अभिमान होता है, मैं बड़ा सुंदर हूँ, फलाना हूँ, बलवान हूँ। अच्छा, किसी को धन का अभिमान होता है, किसी को रूप का अभिमान होता है। अभिमान मत करना, शास्त्र में लिखा है। अभिमान किया कुबेर के पुत्रों ने। इतना धन किसी के पास नहीं जो कुबेर के पास है। उन्हीं के पुत्र थे नलकूबर और मणिग्रीव। धन के मद में आकर के नग्न स्नान कर रहे, मर्यादा को छोड़ दिया। तो देवर्षि नारद ने श्राप दे दिया, जाओ तुम दोनों जड़ हो जाओ, तुम्हें कपड़े पहनने की जरूरत तो है ही नहीं, तो फिर क्यों पहनते हो?
लो मैं आज से तुम्हारा कपड़ा पहनना ही बंद करा दूं, श्राप दे दिया, तुम वृक्ष हो जाओ, नग्न खड़े रहो ऐसे, हर ऋतु में तुम ऐसी खड़े रहो। नलकुवर मृग्रीव चरणों में गिर पड़े देवर्षि नारद, हमसे अपराध हो गया, भूल हो गई, मद में आकर के हमने ये सब कुछ किया है, क्षमा कर दो। बोले जाओ, द्वापर में जब प्रभु का अवतार होगा, माधव के स्पर्श करते ही तुम वृक्ष योनि से मुक्त हो जाओगे। आज माता वही समय आया, केशव मूर्ति ने उखल को सरकाया और दोनों वृक्षों के मध्य में अटका दिया और ताकत लगाई तो दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर पड़े। उन्हीं वृक्षों में से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए, कुबेर के पुत्र भगवान उखल से बंधे हैं, वो भगवान की प्रार्थना करते हैं। ये भी बड़ी दिव्य लीला है, भगवान की विलक्षण लीला। जो बंधे हैं उनकी स्तुति कौन कर रहे हैं? जो बंधन से मुक्त हो गए हैं। कुबेर के पुत्र जो बंधे थे ना, वृक्ष योनि में थे, अब योनि से मुक्त हो गए तो मुक्त बद्ध की प्रार्थना कर रहा है। ये भगवान की विचित्र लीला है। भगवान ने आशीर्वाद दिया, तुम हमारी क्या प्रार्थना कर रहे हो, हम तो पहले ही से बंधे हैं, तुम तो मुक्त हो गए। तो देखो हम तो वैसे ही बंधे हैं, अभी मैया ने मुक्त ही नहीं किया। दोनों गंधर्व लोक को गए, कुबेर लोक को चले गए दोनों। मैया यशोदा ने आवाज सुनी, माताओं दौड़ के आई, देखा दोनों वृक्ष पड़े हैं। घबरा गई मैया, उखल से भगवान को मुक्ति कराया, हृदय से लगाया और अब मैया क्षमा मांगती है, बेटा कान पकड़ा तब कभू ना बाने हो। बस वाणी को विराम देता हूं मैं, समय शायद ठीक है, जाना चाहते हो सब? बोलो यज्ञ भगवान के। हाँ, 5:15 बजने वाला है। मैया ने भगवान को बंधन से मुक्त किया और कहा मैं तुझे कभी नहीं बांधूंगी, बाबा से कभी नहीं बोलना कि मैंने तुझे बांधा था। इसके बाद माताओं भगवान की और सुंदर परम पावनी विचित्र लीलाएं प्रारंभ हुई। माखन चोरी लीला, माखन चोरी लीला की बेश भरण पोषण करण और कलप सरोवर नाम, असो प्रभु यो चोरी करें सुभक्तन के हित काम। ये गोपियां, गोभी इंद्रियाणी भक्ति रस पिबती साह गोपी। गोपी कोई साधारण नहीं है माताओं, 9 कल्पों की साधना है ये गोपी। जिन्हें तुम कहते हो तो गमारिन थी गोपी ना, इनकी हजार वर्षों की साधना थी। किसी की 2 कल्प की, किसी की 5 कल्प की, किसी की 9 कल्प की। इतनी बड़ी बड़ी साधनाएं की थी उन्होंने और भगवान से कुछ नहीं मांगा था। जब भगवान ने मांगने के लिए कहा मांग लो, तुम क्या लेना चाहती हो, तो इन्होंने कहा था गोविंद हम तुम्हारी लीला देखना चाहते हैं। तो यही साधक बड़े बड़े ऋषि और मुनि, उन्होंने द्वापर में माता गोपी का तन पाया था और उनकी साधना का फल है स्वयं परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की अनुपम लीला देखने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। आहा, चोरी करने जाते हैं उनके यहाँ, 10-15 मिनट और बैठोगे कि ना बैठे हो? अच्छा 15-20 मिनट और कथा सुना दूं, हाथ उठाओ मन होए था, और ना होए तो काहे के जबरदस्ती। इतने जने भाग जाए। बोलो यज्ञ भगवान के। संसार का भरण पोषण करने वाले भगवान माखन चोरी बानरों को साथ में लिए, ग्वाल वालों को साथ में लिए, चोरी की एक लीला की आगे उन्होंने। यशोदा मैया को जब सूचना मिली तो यशोदा मैया समझाती है, बेटा चोरी करना बंद कर दो। अरे नंद बाबा का समाज में बड़ा नाम है, उनकी कीर्ति है, यश है, लोग क्या कहेंगे? बाबा का पुत्र और चोर है, वो भी छाछ के लिए। अरे कितनी गऊ है, कितना दही घर में है, लेकिन भगवान प्रेम के वश में है, भक्त के वश में है भगवान। भक्त के वो बुलाती हैं, प्रेम से भगवान जाते हैं, उनका माखन खाते हैं। और जब नहीं जाते तो गोपियां उल्हाना देने के बहाने आती हैं। एक दिन
मैया यशोदा को बुरा लगा, गोपियों को बुरा भला कहा, तो गोपियों ने विचार बनाया आज कन्हैया को पकड़ के ले जाएंगे यशोदा मैया के पास। यमुना जल भरने गई। गोपियों को पता था कि जब यमुना जाती हैं तभी हमारी भणजाई होते। आधे दूर तक गई और लौट पड़ी गोपियां, चलो अब देखेंगे क्या हो रहा है। और जब लौट के आए तो वास्तव में ललिता के यहाँ डाका पड़ गया, चोरी हो रही थी। काहे की? दधी चोरी। पकड़ लिया कन्हैया को, ललिता ने पकड़ लिया। मैं मैया के पास ले जाऊंगी, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। तूने मैया से हमें बुरा भला कबवाया है ना, तू सांप बन गया। देखो तो बहनों कितना ईमानदार है। कन्हैया ने मुंह पोंछ लिया, मैंने कहाँ खाया है? बोले वाह, कहाँ खाया है? अब जैसा खाया ना, मैया से बोलना, हमसे नहीं बोलना। किसी ने हाथ पकड़ लिया, ललिता ने गला पकड़ लिया। यशोदा मैया के दरवाजे पहुंची, मैया देख जाओ ये कौन है, तुम्हारा पूत है कि नहीं है, इसकी करतूत भी देख जाओ। जाके विश्वास ना हो तो घर में जाके देखो। सोते हुए बच्चों को जगाता है, लिपे पुते स्थान में मलमूत्र करता है, सारा दही खा जाता है, नहीं खपता है तो ये जो है उस दही को फेंक देता है, सीका तोड़ देता है। मैया हम इतने परेशान हैं, तुम गांव के मुखिया हो, यदि मैया तुम्हें हमारा रहना बुरा लगता है तो एक बार बोल दो, हम गांव छोड़ के चले जाएंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं। जो प्रतिपाले सोई नरेशु, जहाँ बसे सोई उत्तम देशु। यदि हमारा रहना तुम्हें बुरा लग रहा है तो मैया ईमानदारी से एक बार कह दो कि आप यहाँ से चले जाओ, सो हम चले जाएंगे। और यदि रहन देने हैं तो सुख में रहन दो। देखो यह करतूत क्या हो गया। छड़ी लेके मैया यशोदा बाहर आई। गोपियां कहती हैं मैया पकड़े हमें पायो, माखन चोर पकड़े हमें पायो। कछु कायो मैया कछु ढोड़कायो, हाँ कछु ढोड़कायो, कछु कायो मैया कछु ढोड़कायो। मटकी डारी भोरे पकड़े हमें पायो, माखन चोरे पकड़े हमें। चोरी चोरा मैया दहीरा खावे, हाँ दहीरा खावे। चोरी चोरा मैया दहीरा खावे, हाँ दहीरा खावे। सीको डारो टोरे पकड़े हमें पायो, पाकड़ चोरे पकड़े हमें। यशोदा मैया छड़ी लेकर के बाहर आए। भगवान ने सोचा कोई बहाना नहीं चलेगा, तो माताओं जो ललिता नाम की गोपी भगवान का गला पकड़े थी ना, भगवान उसी के पति का रूप धारण करते हैं। यशोदा मैया बाहर आई, देखा ये क्या है। बोले कौन है? बोले तुम्हारा ही तो पुत्र है, ये तो कान्हा है, तुम पहचानती नहीं मैया। यशोदा मैया को बड़ा गुस्सा आया। यशोदा मैया कहती अरे ग्वालिनियो बड़ी मूर्ख हो तुम, तो मेरे कान्हा को नहीं पहचानती। अच्छा ये चोरी करता है? बोले हाँ।
भैया कहती आज मुझे पता चल गया, कन्हैया जो कहता था वो सत्य है और जो तुम बोलती थी वो झूठ है। पति अपने को गरो पकड़ के, हाँ गरो पकड़ के, ये बता रही नंद के छोरे पकड़े हमें भायो, माखन छोरे पकड़े हमें भायो। यशोदा मैया ने कहा पीछे मुड़ के देख, मेरा पति है कि तेरा खसम है, पीछे देख। पीछे मुड़ के देखा ललता ने, घबरा गई, ये कहाँ से आ गया, भागी ललता। गोपियां कहती हैं ललता डरो मत, लौट आओ, ये सब इसी की लीला है। चंद्र सखी भजे बाल कृष्ण छवि, बाल कृष्ण छवि। चलिया नंद के छोर पकड़े हमें पायो, माखन छोर पकड़े हमें पायो, माखन छोर पकड़े हमें पायो, माखन। बोलो सच्चिदानंद भगवान जय हो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय हो। बंसीनाथ लीला अनेक लीला, और इसके बाद गौ चराते हुए भगवान का घासुर बकासुर इत्यादि राक्षसों का उद्धार करना, आगे चल के भगवान का गोवर्धन महाराज की पूजा कराना, और इंद्र के मद को चूर्ण करना, कालिया नाग का हाँ नाथन रमणक दीप भेजना, कंस के द्वारा अक्रूर जी को भेजा जाएगा। भगवान का मथुरा गमन, कंसवध, जरासंध की चढ़ाई, मथुरा का त्याग, द्वारका में जाना, द्वारकापुरी का निर्माण, वहाँ रह करके भगवान के 8 विवाह, सुंदर 8 विवाह जो हुए थे, उनकी कथा सुखदेव जी परीक्षित को सुनाएंगे। और इसके बाद आगे एक ब्राह्मण मित्र की कथा और परीक्षित को सुनाएंगे, यानी जीव और ब्रह्म का मिलन। जब तक परमात्मा से जीव अलग रहता है तभी जीवन में दरिद्रता रहती है माताओं, और जब परमेश्वर से मिल जाता है तो जीवन की दरिद्रता दूर हो जाती है। कथा के माध्यम से सुदामा चरित आप लोग कल सुनेंगे। कल सप्तम दिवस है और विश्राम का दिन है, और कल सायंकाल से ही रामलीला का आयोजन प्रारंभ होगा। यहाँ भागवत कथा का समापन और वहाँ रामलीला का उदय। हाँ, कल रामलीला होगा सायंकाल से, ये समापन की ओर जाएगी कथा और वो प्रारंभ की ओर पहुंचेगी कथा। वाणी को विराम, 2 बार भगवान का नाम आरती लेकर जाएं। समय ज्यादा ले लिया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा कर रहा। बोलो यज्ञ भगवान, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलो। अच्छा, थोड़ी देर के लिए भगवान के ध्यान में खो जाओ। हाँ, ईश्वर के ध्यान में तन्मय हो जाओ, यही कथा सुनने का फल है। दोनों हाथों से तालियों से सम्मान करते हुए बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो ओम श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल के। तेरे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पापियों को पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी, फिर मधुसूदन की आरती। पापियों को पापियों को पापियों को पाप से हटा। ये मधुर बोल सब पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सब पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पापियों को पापियों को पाप से तारती। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंद भवं भवानी।
हरिओम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम हरे राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नटवर नंद किशोर गोकुल के राजा, नटवर नंद किशोर गोकुल के राजा। मेरी अखियां तरस रही अब तू आजा। नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर गोकुल के राजा। मेरी अखियां तरस रही अब तू आजा। नटवर नंद किशोर, आज नंद लाल तरस रहे नैना, आज नंद लाल, आज नंद लाल तरस रहे नैना, आज नंद लाल तरस रहे नैना। नट खट नंद किशोर गोकुल के राजा। मेरी अखियां तरस रहे अब तू आजा। नट खट नंद, आजा आजा आजा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए दुर्गे मैया की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। संत समाज की जय हो। ग्राम बस्ती की जय हो। धर्म की, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गंगे मैया की। हरे हरे महादेव। हाँ, सभी माताएं प्रसाद आरती लेकर जाएं। हरिओम।